मुझे पता था, आई गॉट इट, मुझे पता था। वो क्रांतिकारी वाला जो खून है ना, वो अंदर कुछ तो उबाले मार रहा है। फिलहाल आर्टिकल 15 जो आपने शूट किया, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, मोस्ट फेवरेट फिल्म। उस फिल्म में जो एक शुरुआत वाला शॉट था ना, जिसमें ऐसे ऊपर से जाता है, मंदिर दिखता है, वो हमारे गाँव में शूट हुआ है। मुझे पता चला। कोई अगर आपके पास आए बजट लेकर के और बोले कि अनुभव जी, आपको प्रधानमंत्री के जीवन पर ये फिल्म बनानी है और आपको पता है वो फ्लॉप होनी ही है, तो आप क्या करेंगे? बनाएंगे कि छोड़ देंगे? लाइट्स कैमरा एक्शन। एक राजा है, वो ना झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, और झूठ बोल बोल करके उसने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। इतना बेवकूफ़ बना लिया कि लोग उसको भगवान मानने लगे। ऐसे राजा से आपके फिल्म का हीरो कैसे जीतेगा? अजय देवगन कैसे देखते हैं? मैंने सुना आपकी बातचीत नहीं होती उनसे। आपके सामने कोई एक ऐसी स्टोरी हो जो कोई आई हो फिल्म, या फिर आपने कोई फिल्म देखी और उसको देख के आपको लगा कि गुरु ये तो मुझे बनानी थी यार। हाँ हो जाता है कभी कभी। हुआ है कभी? कौन सी फिल्म? जब कोई डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तब क्या होता है? बहुत बुरा होता है। तो बड़ा कौन होता है? डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, स्टार बन चुका एक्टर? सफलता क्या है आपके लिए? नेपो किड्स, नेपोटिज्म, फलाना धमाका, ये सब क्या है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? हाँ बताइए। बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है? और नॉन बायोलॉजिकल भगवान पर कभी फिल्म बनाएंगे क्या? भगवान तो होते ही नॉन बायोलॉजिकल है। हाँ, नहीं, कुछ हैं जो मतलब इंसान होके अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं। पूछा नहीं, आप बनारसी आदमी तो खाने का बहुत शौकीन। खाने में क्या क्या पसंद है का एक अलग एपिसोड है। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं बहुत खबड़ा हूँ। अच्छा। बनारस की लौंग लता है, बनारस की वो जो कद्दू की सब्जी आती है कचौरी के साथ, जिसमें अमचूर पड़ता है और थोड़ा शायद शक्कर पड़ती है और वो गुड़ पड़ता है। बनारस की पूरी सब्जी, कटहल कचौड़ी की सब्जी, सब्जी, हाँ। घुघरी चना खाए हैं? घुघरी चना सब खाए वो कुल्हड़ में। सब खाए हैं, सब। बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बचा बढ़िया। नहीं। आज बहुत मजा आई। अच्छा, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बताइए। बहुत मजा आया। मजा आया? सच सच बताइएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े बड़े पत्रकारों के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, तो हम तो बहुत नन्हे मुन्ने छोटे से पत्रकार हैं। नहीं बिल्कुल। मुल्क, थप्पड़, कांधार, हाईजैक, तुम बिन, रावण जैसी तमाम धुआंधार फिल्मों के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी हमारे साथ हैं। अनुभव सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सब आपको जानते हैं, आपकी पहचान ही ऐसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुभव सिन्हा जी बेहद बोल्ड और अपनी बेबाक बात रखने के तौर पर जाने जाते हैं बॉलीवुड में। तो आज इनसे हम बहुत बेबाक तरीके से बातचीत भी करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे लखनऊ में थोड़ा तकल्लुफ़ कर लेते हैं हम, कर्टेसी में ऐसे ही तारुफ कर देते हैं, वैसे आपको सब जानते हैं। अच्छा, कैसे हैं ये बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ, खाना खा रहा हूँ बहुत सारा लखनऊ जब से आया हूँ, कल सुबह से। लखनऊ कैसा लगा आपको? लखनऊ से तो इश्क है अपना। अरे वाह। अच्छा, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं, लखनऊ में तो चार मैं अपने यहाँ स्टूडियो आने की बात बता रही हूँ। नहीं, वो तो ये समस्या हुई है कि लखनऊ में आया हूँ हमेशा से जब से, तो फिर वो ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा होता है, मैं बैठा होता हूँ, तो मुझे रास्ते पता नहीं है। और अब अच्छी बात यह है कि वो गूगल मैप्स वगैरह में जो अपन वो आ जाते हैं, रास्ता समझा देता है, तो नहीं पता भी नहीं चलता। तो अच्छा। गूगल मैप्स को इतनी जानकारी है। अच्छा, एक बात बताइए अनुभव जी, आप इतनी बहुत सीरियस फिल्में बनाते हैं जी। और आपकी जितनी फिल्में होती हैं उनमें सब हम देखते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है आप बिल्कुल उतार देते हैं अपनी फिल्मों में। आपके अंदर मैं खुद देख पा रही हूँ कि नेताओं वाले सारे गुण हैं। तो फिल्म मेकिंग में आपका रुझान कैसे गया? फिल्म मेकिंग में रुझान मुझे पता नहीं था, मतलब करीब 24 साल की उम्र तक नहीं पता था। अच्छा। तब तक तो अपन इंजीनियर थे, मिडिल क्लास घर के बच्चे थे, बड़ा लड़का था, तो नौकरी ये वो, तो इंजीनियरिंग करी, नौकरी करी 1 साल। उसके बाद नौकरी करते हुए समझ में आया कि ये मुझे नहीं करना है। अच्छा। सरकारी नौकरी नहीं करनी थी, ये मुझे शुरू से पता था, तो वो पिताजी को पहले बता दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, पिताजी चाहते थे आप सरकारी नौकरी करें? जाहिर है, हर बाप की तरह, बट मेरे पिताजी थोड़े से, अब मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि ज़्यादा लिबरल और बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे। हालांकि वो खुद एक ट्रेडिशनल परिवार से आते थे। तो उन्होंने इंजीनियरिंग कराई, मैं नौकरी करके फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दी नौकरी। फिर 1 साल भटका दिल्ली में, और भटकने के बाद फिर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे असिस्ट करने का मौका मिला। तो उस पे समझ में आ गया कि ये करना है मुझे। फिर मैं बनारस गया वापस, पिताजी को समझाया, बताया कि मैं 1 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ और मुझे ये करना है। ओके। तो बोले जाओ।
अच्छा, तुमको जो करना है करो। हमारा काम था पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया, तो फिर मैं मुंबई चला गया। तो जो फिल्म इंडस्ट्री में आपने कदम रखा तो सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की महसूस हुई? एक तो रोड मैप, ये हमारे परिवार में कभी किसी ने किया नहीं था। फिर दूसरा, रिश्ते, किसी को जानता नहीं था बम्बई में, सिर्फ एक दोस्त थे वीरेंद्र सक्सेना, एक्टर जो हैं। तो फिर वो अपना रास्ता ढूंढना पड़ा खुद। पिताजी शायद 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आर्थिक मदद भी शायद नहीं कर पाऊंगा, तो जाते ही पैसे कमाने थे अपना ज़िंदा रहने के लिए। बिल्कुल। और बम्बई सस्ता शहर नहीं है, तो ये सारी परेशानियां थी। पर बॉम्बे मेरे लिए बहुत, इट हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। अच्छा, द सिटी। पहली फिल्म कौन सी बनाई आपने? तुम हाँ, बिन। तुम बिन। हाँ, अच्छा, क्या अनुभव रहा उसका? बहुत बढ़िया। वो तो कुछ यूँ था कि मतलब हमें कुछ पता नहीं था कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। दिल से एक फिल्म निकली, हाँ, वो म्यूज़िक बना, वो अच्छा लगा म्यूज़िक कर आके। और सिर्फ मैं नहीं, वो भूषण कुमार जिनका कि पैसा लगा था फिल्म में, वो भी अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। अच्छा, तो उनके पिताजी की जाने के बाद उन्होंने कंपनी टेक ओवर की थी और इनकी पहली फिल्म थी। तो हम सबको किसी को कुछ मालूम नहीं था, उसे खिलंदड़ेपन में फिल्म बना दी गई। और वो अच्छा, ऐसा सबकी किस्मत रही कि वो फिल्म चल भी गई। आज 24 साल हो गए। बहुत कमाल फिल्म थी, बहुत कमाल थी। आज तक उसकी अजय बात देवगन करते कैसे हैं। व्यक्ति हैं? मैंने सुना आपकी बातचीत नहीं होती उनसे। हाँ, लेकिन मैं बड़ा फ़ैन हूँ उसका, इंसान बहुत कमाल है वो। अच्छा, फिल्मों में मैं एक चीज़ देख रही हूँ आजकल, पहले ना क्या होता था कि फिल्मों में पॉलिटिक्स और समाज को लेकर के बड़ी खुलकर बातचीत होती थी, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। कॉमेडियन भी भर भर कर दबा कर कॉमेडी करते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं होती। ऐसा क्यों है? कोई कारण है क्या इसके पीछे? मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। वो इंसान पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। और मुझे लगता है कि कम ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप तो हर दौर में ही रहता है, लेकिन आप कौन हैं, आप कितनी दूर तक जाएंगे, ये तो आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, एक छोटा सा कहानी का क्लू दूं? हाँ, चलेगा? अच्छा चलिए, इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन, लाइट्स कैमरा एक्शन। एक राजा है, वो ना झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, और झूठ बोल बोल करके उसने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, इतना बेवकूफ़ बना लिया कि लोग उसको भगवान मानने लगे। ऐसे राजा से आपके फिल्म का हीरो कैसे जीतेगा? पता नहीं, बहुत बेसिक कहानी है। इसको हीरो कौन है अभी वही पता नहीं ना। हाँ, तो अब आप इमेजिन कर लीजिए कोई हीरो होगा, वो कैसे जीतेगा? अब 1915 में चली जाइए तो हाँ। गांधी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और ब्रिटिश राज जो कर रहा है वो कर रहा है, बिल्कुल। पर उन्होंने एक अलग तरीका निकाला। उसी वक्त, उसी के 5 साल 7 साल बाद HSRA नाम का एक ग्रुप आ जाता है जो अपने लेवल पे आंदोलन करना चाहता है। उसका रास्ता अलग है। और देखा जाए तो अंततः सभी हीरो बने ना, मतलब वो उस ग्रुप के जो 17-17, 20-20, 25, आई थिंक भगत सिंह सबसे बड़े थे ना। यस। तो 25, 26, 27 साल के लोग, उधर गांधी जी, इधर नेहरू, उधर पटेल, कितने सारे हीरो थे और इतना बड़ा साम्राज्य था। तो अगर हीरो की इंटेंशन इंटरेस्टिंग होगी, उसकी लड़ाई का तरीका नया होगा, तो वो हीरो बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब कोई डायरेक्टर हो, जैसे हमने अभी बताया कि एक आपको कहानी का वो दिया, क्लू दिया, लेकिन एक बात बताइए, जब कोई डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तब क्या होता है? बहुत बुरा होता है। क्या बुरा होता है? बहुत बुरा होता है। एक तो क्या होता है, आपकी खुद की कमर टूट जाती है, आपका विश्वास कम हो जाता है अपने आप में कि अरे यार, क्योंकि जब बनाई थी तो उस वक्त लग रहा था कि बहुत अच्छी बनी है और सबको अच्छी लगेगी। तो सबसे बड़ा नुकसान तो वो होता है। फिर नुकसान ये होता है कि जब आपकी पिछली फिल्म फ्लॉप होती है तो आपकी अगली फिल्म की बातचीत में आपकी बातें उतनी विश्वसनीय नहीं लगती। आपने कभी ऐसा कुछ झेला है? अरे बार बार झेला है ना, कई बार झेला है।
तो आपकी पिछली फिल्म अगर हिट होती है और आप अगली फिल्म के दौर में ये बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा लगेगा, तो हर आदमी विश्वास करता है कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और एकदम इसके विपरीत ये कि अगर वो आदमी आपकी लास्ट फिल्म नहीं चली है तो आप कोई अच्छी बात भी कर रहे होंगे तो वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि इसको जांच लेना चाहिए। ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है। और फिर जाहिर है वो पूरी टीम खड़ी करना और मुश्किल हो जाता है, और बिना टीम के फिल्म बनती नहीं। तो जब आपने ऐसा कुछ झेला, आपने बताया कि ऐसा हुआ आपके साथ, किस फिल्म के दौरान ऐसा हुआ? किस दौरान नहीं, जैसे मैंने पहली फिल्म बनाई तुम बिन, उसके बाद फिर दूसरी फिल्म मैंने बनाई थी आपको पहले भी कहीं देखा है, वो नहीं चली। फिर 10 बनाई, हाँ। 10 चल गई, बढ़िया। फिर उसके बाद तथास्तु नहीं चली, कैश नहीं चली। फिर रावण आई, रावण उस वक्त लगा कि पता नहीं चली कि नहीं मुझे चली। अच्छी लगी, बहुत नहीं, बढ़िया वो लगी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको बहुत अच्छी लगी थी, और ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको नहीं अच्छी लगी थी। पर रावण रिलीज होके 14 साल हो गए, बट उस टाइम दैट वाज अ फ्लॉप फिल्म, ऐसा बोलते थे, हाँ। यस। लेकिन आज लोग ऐसा नहीं बोलते। 10 के बाद, रावण के बाद तो मतलब बहुत तकलीफ थी, बिकॉज शाहरुख खान के साथ आपने फिल्म बनाई है, राइट, और वो ऐसी बनी कि लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। उस समय ऐसा लगता था, तो उसने बहुत कष्ट दिया, मतलब मुझे इमोशनली ही ब्रेक किया था। फिर उसके बाद फिर वक्त लगा, फिर एक दिन अचानक मुल्क की कहानी आई दिमाग में, और मुल्क से अपने आप को फिर से ढूंढा मैंने। तो एक है पूरी ऐसी ये यात्रा में है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर निर्देशकों के जीवन में किसी में ज़्यादा कठोर, किसी में कम कठोर, ऐसे पड़ाव फेज आते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप इतनी, क्योंकि आपकी जितनी फिल्में हैं वो सब समाज पर ही आधारित हैं, आप ऐसे विषयों की प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? कहाँ से मिलती है आपको प्रेरणा? आप लोगों से ही, चारों तरफ से, कभी किसी समाचार से, कभी किसी। तो कैसे रिसर्च करते हैं आप? रिसर्च नहीं करते हैं, आप एक आम जीवन जी रहे होते हैं, और आप अपने जीवन में एज अ फिल्म मेकर आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में, आपके समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर आपकी आंख रहे। और हम फिल्म मेकर शायद होते ही इसलिए क्योंकि वो सब देखते रहना, जानते रहना। जैसे आपने आर्टिकल 15 बनाई, उसमें जो जातिवाद आपने दिखाया फिल्म में, जो समाज में हो रहा है, जो एक्चुअल है, आपने बिल्कुल डाल दिया अपनी फिल्म में। तो सिर्फ आपने खबरों को सुन करके बनाया, ये मैं नहीं मान सकती। नहीं। आपने बहुत माइन्यूटली उसमें काम किया, तो ये कैसे हुआ? वहाँ से शुरुआत होती है कि भाई इस पर एक फिल्म बनाते हैं। तो आप अपना एक जीवन जी रहे होते हैं जिसमें आपको एक बात ऐसी टकराती है जो आपको थोड़ा सा को या तो विचलित करती है या आपको प्रभावित करती है, राइट। और फिर आपके साथ वो ठहर जाती है। फिर वो 1-2 महीना आपको, हफ्ते में 1 बार 2 बार आपको परेशान करती रहती है। फिर आपको लगता है कि ये, इस पर मैं और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। फिर आप निकलते हैं उस यात्रा। फिर आप निकले? हाँ, फिर निकला, फिर किताबें पढ़ी गई। फिर मुझे याद है सबसे पहली किताब मैंने जूठन पढ़ी थी, तो वो पढ़ के मैं एकदम हिल गया था। फिर उसके बाद और भी काफ़ी किताबें पढ़ी गई। बाबा साहब को पढ़ा गया जी, और तो वो उसके बाद फिर उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ इसको लिखने में। तो फिर मैंने एक ऐसे लेखक को ढूंढा, गौरव सोलंकी को, जो उस दुनिया को मुझसे बेहतर जानता था। तो फिर हम दोनों ने मिलके फिर वो फिल्म लिखी। तो अमूमन ऐसी यात्रा होती है कोई भी फिल्म बनाने की। आपका गांव घर कहाँ का है? क्योंकि आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कहीं तो उत्तर प्रदेश है ना, है ना? मेरी कंपनी मुझे पता था। आई गॉट इट, मुझे पता था। वो क्रांतिकारी वाला जो खून है ना, वो अंदर कुछ तो उबाले मार रहा है। तो कहाँ से? आप बनारस से हैं? बनारस मेरा ननिहाल है। मैं बनारस पैदा नहीं हुआ, पैदा मैं इलाहाबाद में हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इलाहाबाद रहा कम हूँ, मैं रहा ज़्यादा बनारस में हूँ। मैं पढ़ा लिखा अलीगढ़ में हूँ। तो मतलब मेरी इंजीनियरिंग मैंने अलीगढ़ से की थी। तो ये 2 शहरों से मिल के बना हुआ हूँ मैं। तो बम्बई वाले अनुभव सिन्हा के अंदर बनारस आज भी जिंदा है? हाँ, बनारस कहीं नहीं जाता। तो वो ठेठ वाली भाषा कहाँ है? मतलब अपन तो बनारस, अच्छा मेरा ननिहाल बनारस का है, तो हमारी थोड़ी बातचीत में आ जाता है कि
के भैया का हलवा, तो ये सब वो सब हो जाता है आपके अंदर कभी, मतलब हाँ ठेठ वाला? बिल्कुल। अब चूंकि मेरे को 33 साल हो गए, 34 साल हो गए मुझे बम्बई में, तो अब वो भाषा भी ज़्यादा सहज हो गई है मुझे। मराठी नहीं सीख पाया उतनी अच्छे से समझ जाता हूँ, बोल उतनी नहीं पाता, लेकिन हिंदी में रहता हूँ, अंग्रेज़ी में रहता हूँ, और जब मिल जाते हैं बनारस वाले तो उनसे वो बात भी हो जाती है, कहाँ हाल हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम तो सुना कि आप बनारस को लेकर कोई फिल्म बनाना चाह रहे थे एक समय में, मैंने सुना था, बड़ी खुश हुई थी। बनारस को लेके नहीं, बनारस के बारे में मैं उतना जानता नहीं हूँ। जब मैं बनारस में था ना तो मैं बहुत छोटा था। बनारस से मैं चला गया था 16-17 साल की। अभी तक ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है बनारस पर जिसने एकदम रौला काट दिया हो, एकदम असली बनारस दिखा दिया हो जिसने। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को बहुत वो नहीं पाता हूँ कि मैं तैयार हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि बनारस बहुत नुआंस्ड शहर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा वहाँ की मतलब भोजपुरी ही अलग है। सही बात है। तो और वहाँ का खान पान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का अल्हड़पन, वहाँ पे जो शिव जी का प्रभाव, हाँ, महादेव का जो प्रभाव है वो कमाल है। तो वो बहुत नुआंस्ड है। अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा जवानी वहाँ बिताई होती तो मैं शायद ज़्यादा सीख पाता उस शहर को। मैं कोशिश करता रहता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि बनारस पे फिल्म बनाने लायक मैं हूँ, ये मेरी हिम्मत नहीं हुई अभी तक। आगे हम ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, मैं एज अ फैन, आपकी फैन हूँ मैं, तो मैं एज अ फैन उम्मीद कर सकती हूँ आने वाले समय में। करिए, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, लखनऊ क्यों आए आप, ये बताइए। मैं बड़े देर से देख रही हूँ अनुभव जी लखनऊ में नहीं, पहले अनुभव जी को यहाँ बुलाना है, फिर पूछेंगे कहाँ। लखनऊ में? लखनऊ नहीं, मैंने ये एज अ फिल्म मेकर पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हुआ कि मैं शायद मेरे अपने समाज से थोड़ा सा कट गया हूँ। ओके। क्या होता है, आप थोड़े से फिल्म बनाने लगते हैं, थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं, थोड़ा आपका नाम भी हो जाता है, तो आप कैप्सूल में रहने लगते हैं। राइट। तो एक आपके घर का कैप्सूल होता है, एक आपके दफ्तर का कैप्सूल होता है, एक आपकी कार का कैप्सूल होता है, और एक आपकी मित्रता का कैप्सूल होता है। इसके बाहर अमूमन अगर आप निकलते हैं तो आप विदेश चले जाते हैं छुट्टी करने। तो वो लोग जिनके लिए आप फिल्में बनाते हैं उनसे भेंट ही नहीं होती। अच्छा, भेंट करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बैठ के कोई साक्षात्कार करना है। आप खाली बनारस में गोदौलिया में नई सड़क पे थोड़ी देर खड़े हो जाइए, थोड़ी देर कहीं और खड़े हो जाइए, तो आप देखते हैं उस समाज को। और उसको देखते हैं तो आप सीखते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं उस स्थिति से बहुत दूर जा चुका हूँ। अच्छा। और मुझे एज अ फिल्म मेकर ज़रूरत है कि मैं वो समाज जिसके बारे में फिल्में बनाता हूँ, उस समाज से एक बार दोबारा से कनेक्ट हूँ। तो मैंने ये 2 महीने का समय निकाला और मैं एकदम उद्देश्यहीन निकल गया हूँ। मैं बहुत सारे शहर, 20-25 शहर जाऊँगा। अच्छा। ऐसा इन लोगों ने लिस्ट बनाई है पूरी, 20-25 शहर जाऊँगा। शुरुआत में लखनऊ से कर रहा हूँ। तो और फिर बस कुछ नहीं, जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, वहाँ का खाना खाऊँगा, सड़कों पे यंगस्टर से, ऑडियंस से बात करूँगा, थिएटर्स में जाऊँगा कि लोग कैसे फिल्में देखते हैं, एसी चलता है नहीं चलता है। मैं गया बनारस में, देखा तो एक थिएटर में कूलर लग रहा था। हाँ। तो मैं भूल ही चुका था कि थिएटर में कूलर भी लगते हैं। अब मुझे लगता है ऐसा, देखो इसको बोलते हैं कि मैं किस कैप्सूल में हूँ, कि मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हिंदुस्तान में सिनेमा अब भी एयर कूलर में देखा जा रहा है। अच्छा। और कभी कभी तो बिना एयर कूलर के पंखे में देखा जा रहा है। बिल्कुल अंगोछा बांध के बैठ के एकदम देख रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ एक सिनेमा हॉल में, ऐसे सिनेमा हॉल में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ अनुभव जी कि आपने किसी विषय पर फिल्म बनाई हो और वो विषय बहुत विवादित हो गया हो और फिर आपको पीछे हटना पड़ा हो? आखिरी हिस्सा नहीं हुआ कभी, लेकिन विवादित वगैरह तो हुआ, कई बार हुआ। आर्टिकल 15 ही विवादित थी, मुल्क विवादित थी, थप्पड़ भी विवादित हो गई थी, भीड़ बहुत विवादित थी। आप फिल्मों से समाज को आईना दिखाते हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो आपको लगता है क्या कि आज का जो समाज है अनुभव जी, वो उस आईने में खुद को देखना चाहता है? नहीं, मैं कोई आईना वाईना नहीं दिखाता हूँ। मेरे पास खुद ही आईना नहीं है।
मैं खुद को ही नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से, मेरे को समय नहीं मिल रहा आईना देखने का, मैं किसी को और क्या दिखाऊंगा। मेरा ये है कि एक कमरे में मिले, बैठे, और अचानक मुझे ऐसा लगा कि यार उस मेज़ के नीचे धूल हो गई है। ओके। अब कैमरे पे नहीं आती है लेकिन नीचे है। तो जितने लोग दफ्तर में काम करते हैं, मैं बोलूँगा यार ये इसका कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा ना कि हफ्ते में 2 बार इसको मेज़ के नीचे से भी धूल साफ़ की जाए। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके। और मैं आपकी मदद भी ले रहा हूँ। तो वो आईना दिखाने का मतलब ये होता है कि मेरे को तो सब कुछ मालूम है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम, तो मैं आपको दोषी नहीं करारना चाहता। हम सब दोषी हैं, मैं खुद दोषी हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आइए बैठिए, बात करते हैं, और आप लोग जाइए, आप लोग आपस में बात कीजिए। इस विषय पर बातचीत की आवश्यकता है, बस इतना सा है। तो जब आपने जैसे अभी आर्टिकल 15 की बात कही, तो फिल्मों के बाद जब आजकल तो ट्रोलिंग बड़ी ज़्यादा होती है, तरह तरह की बातें लोग कहते हैं, मैंने कहा ना, हाँ मुझे नहीं करते। नहीं करते? अच्छा। मुझे प्यार करते हैं ट्रोल्स। नहीं, प्यार तो बहुत करते हैं, बात तो सही है, लेकिन चाहने वाले बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारे जैसे चाहने वाले लोग हैं आपके, वो ट्रोलर से भिड़ भी जाते हैं कि अभी पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन ये बात है कि लोग कभी देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, अनुभव सिन्हा ये, अनुभव सिन्हा वो, बताओ हिंदुओं का नाम बता दिया, बताओ हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, बताओ अनुभव सिन्हा ने कह दिया कि आतंकवाद मुस्लिमों ने शुरुआत नहीं की थी, ऐसा कुछ। ये तमाम चीज़ें क्या है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या पता, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बातें कहाँ से आती हैं फिर कहाँ चली जाती हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन वह हर काम के पहले ऐसा कुछ होता है, और अब मुझे उससे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। अच्छा, अजय देवगन जी पर थोड़ा एक बार और आ जाते हैं। अजय देवगन जी से मतलब क्या था, कुछ साल पहले बड़ी चर्चाएं हुई इस चीज़ की। कुछ लोगों ने मुझे बोला यार सवाल ज़रूर पूछेगा, मैंने कहा क्यों? बोले हम एक बार पूछना चाह रहे थे, हम फ़ैन हैं अजय देवगन जी के और हम चाहते हैं अनुभव जी बताएं क्या वो। नहीं, बहुत वंडरफुल आदमी है। हमारी पिक्चर क्या होता है, कई बार पिक्चर नहीं चलती तो बिखरती है टीम। ओके। तो वो फिल्म जो मेरे करियर की सबसे ख़राब फिल्म है जो मैंने बनाई उसके साथ। कौन सी फिल्म? कैश। कैश। तो वो, और वाकई ख़राब फिल्म है, और हर टीम मेंबर को उससे रुष्ट होने का अधिकार है। तो डायरेक्टर से रुष्ट होने की इसमें क्या बात है? नहीं, डायरेक्टर तो बनाता है पिक्चर, तो रुष्ट क्यों होना? मतलब अप्स एंड डाउन्स तो लगते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम? बात अप एंड डाउन की नहीं होती है, बात ये होती है कि वो केयरलेस फिल्म थी। ओके, खराब आप मानते हो बात? हाँ, केयरलेस फिल्म थी। तो उसके बाद अपन बिखर गए, फिर मिले नहीं, फिर कोई मिलने का मौका नहीं हुआ। ऐसा उसमें कुछ देयर इज नो बिग स्टोरी। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ है अनुभव जी जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा बकवास बातें होती हैं। नेपो किड्स, नेपोटिज्म, फलाना धमाका, ये सब क्या है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? आप बताइए। मैं तो सुनती हूँ, मैं नहीं मानती ये सब। जिसके अंदर टैलेंट होगा वो दिख जाएगा। उगता हुआ सूरज हमेशा सबको दिखता है। जब आप स्टील फैक्ट्री लगाते हैं और जब आप 70 साल के हो जाते हैं तो बेटे के हाथ में जाती है ना, तो वो तो कैपिटलिज्म में भी होता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, वो घर परिवार में भी होता है। मतलब बेकार की बातें इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। एक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हम लोग हैं नहीं, और खामियां भी हैं हमें, ऐसी बात नहीं है, भर भर के खामियां हैं, लेकिन भर भर के अच्छी बातें भी हैं। एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े भी होते हैं। लेकिन मैंने पीछे देखा है, 1 आध साल से देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनके जीवन में जो कुछ भी है वो सिर्फ इंडस्ट्री के कारण है, और वो दिन भर बैठ के इंडस्ट्री को गाली बकते रहते हैं कि अरे उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, उनको ये नहीं करना आता, उनको वो नहीं करना। अपनी खुद की हिंदी देख लो, राइट, ठीक है, और सिर्फ भाषा से थोड़ी फिल्म बनती है। बिल्कुल सही बात है। फिल्म एक अलग बहुत बड़ा मीडियम है। तो मैं इस मामले में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस इंडस्ट्री का। मेरे पास जो कुछ भी है इस इंडस्ट्री का, उस शहर का, मेरे पास जो कुछ भी है, रिश्ते, पैसा बाद में, रिश्ते, कामयाबी, लोगों का प्यार, पैसा, सब वो उसी 2 जगहों से मिला है। ऑफ कोर्स उसमें खामी है तो ठीक करो उसको, उसके ऊपर ऐसे छत पे बैठ के सही बात है, नंगाई करने का क्या फायदा है? नंगाई करने, यू डोंट वॉश। आपके घर में भी समस्या होती है। राइट। अच्छा, बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? किस लिहाज से, कि वो बेस्ट एक्टर है या उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है? अब आप डायरेक्टर है तो काम करने में बहुत मजा आता है, इसी दोनों लिहाज से बताइएगा। दोनों चीजें होती है। क्या होता है, एक तो होता है गुड एक्टर, ओके, उसमें से गुड, वेरी गुड टू हैव ऑन योर सेट एक्टर, बड़ा मजा आता है कि वो आते हैं सेट पे। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सुपरलेटिव एक्टर। तो सुपरलेटिव एक्टर्स में इरफान था, यस, मनोज है,
ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, थैंकफुली मुझे दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। राइट। हालांकि इरफान के साथ मुझे और काम करना था, मनोज के साथ भी और करना है। मनोज पावा हैं, कुमुद मिश्रा हैं, इन लोगों के बिना मुझे काम मतलब फिल्म बनाने में मज़ा नहीं आता। तापसी मेरी बड़ी फेवरेट है। ओके। हाँ, आयुष्मान राज के साथ काम करके मज़ा आया बहुत। शाहरुख खान के साथ? शाहरुख खान मतलब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी मुलाकात हुई उस आदमी से। ओके। हाँ, मतलब मैं शाहरुख को एक स्टार और एक एक्टर से ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। ओके। हाँ, मैं कभी शाहरुख के साथ काम नहीं करूँ, लेकिन मैं शाहरुख को सिर्फ जानता रहूँ उतना काफ़ी है। उससे बहुत सीखने मिलता है। बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार, बहुत पैशनेट, बहुत कंपैशनेट आदमी है, दरिया दिल आदमी है। अच्छा। हाँ, और उस सब के बावजूद मिडिल क्लास दिमाग है उसका। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें उससे सीखने जैसी हैं। मतलब ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद हिम। अभी मेरे पास कोई कहानी नहीं है उसके लिए, और अभी उसके पास समय भी नहीं होगा मेरे लिए। मैंने पूछा नहीं कभी, लेकिन वो उसके स्टार पावर, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी वर्थ है एज एन एक्टर, उसके बियॉन्ड मुझे वो बहुत कमाल इंसान लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी बड़े मतलब कलाकार, आप बहुत बड़े डायरेक्टर हो, बट किसी कलाकार के साथ आप स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हो या कुछ चर्चा कर रहे हो, एकदम से माहौल गर्म हो जाए और बहस हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? बहस हुई है, लेकिन गर्म नहीं होता। मतलब राय है ना, दो हो सकता है, दो राय हैं, डिफरेंट है। मतलब डिबेट जैसे होती है, कभी कभी डिबेट गर्म भी हो जाती है। डिबेट भी आती है, पर उसमें कोई एनिमोसिटी नहीं आती। ऐसा नहीं हुआ कभी, नहीं। मैं एक्चुअली बहुत केयरफुल हूँ चूज करने में कि मैं काम किसके साथ करूँगा। अच्छा। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ जिनसे मेरी पटती है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं करेगा आपको? क्या पता, लेकिन क्या है वो, क्योंकि फिर आप रिजिड हो जाते हो अगर आप। जीवन को सिनेमा से ऊपर गिनता हूँ कि मेरा अपना जो जीवन है ना, वो सफलता क्या है आपके लिए? मैंने एक दिन बैठ के अपने आप से बात की। मैंने पूछा कि कब सफल होएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैंने अपनी जो परिभाषा बनाई कि जब आप दूसरे की सफलता में उतने ही खुश हो सकते हैं, तब आप सफल हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप एनबी के आगे चले गए हैं तो आप सफल हैं, और मैं इस लिहाज से, इस परिभाषा से काफ़ी सफल आदमी हूँ। अगर आपके जीवन पे कोई किताब लिखी जाए, उसका क्या नाम होगा अनुभव जी? मैं लिखूंगी आपके जीवन पर किताब, बताइए। वैसे तो मैं मैंने बहुत बड़ी बात की, लेकिन कभी लिखा तो बताइए, नाम क्या लिखा जाए उसका? नाम आपको ही सजेस्ट करना। अनुभव। अनुभव। यार तालियां बजनी चाहिए। दर्शकों तुम लोग भाई उधर से बैठ बैठ तालियां बजा देना। अनुभव का अनुभव, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई एक ऐसी स्टोरी हो जो कोई आई हो फिल्म, या फिर आपने कोई फिल्म देखी और उसको देख के आपको लगा कि गुरु ये तो मुझे बनानी थी यार? हाँ, हो जाता है कभी कभी। हुआ है कभी? कौन सी फिल्म? कई बार ऐसा होता है। हिंदी फिल्मों में ऐसा नहीं है। एक दौर था, वो था, मतलब मैंने एक फिल्म में लिखने जा रहा था, और फिर मुझे करण एक फिल्म बना रहा था उस समय, करण जौहर। हाँ। ओके। तो उसकी कहानी मुझे पता चली, कहानी तो नहीं पता चली, आइडिया पता चला। तो वो सिमिलर था, तो फिर मैंने लिखी नहीं। सिमिलर? हाँ। तो क्या थॉट्स भी मैच कर जाते एक दूसरे से? नहीं, कोर आइडिया ना, ओके। कि एक माँ और बेटे की कहानी। अब माँ और बेटे की कहानी दो अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन माँ और बेटे की कहानी तो माँ और बेटे की कहानी है ना, और वो फिर 2 साल के अंतराल में नहीं आ सकती। ओके। तो एक फिल्म थी मेरी जो कहानी थी, जो मैंने फिर वो नहीं लिखी। वैसे करण ने मुझे बताया था एक बार कि ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट वायलेंस, अच्छा। थप्पड़ के आसपास। तो ऐसा होता है। म्यूजिक में मेरे साथ ऐसा होता है, गाने होते हैं जैसे, तो मुझे लगता है अरे यार ये गाना मैंने क्यों नहीं बनाया, ये मेरे को बनाना चाहिए था ये गाना। जैसे मितवा एक गाना है, वो उससे मुझे बहुत जलन है। अच्छा। तो कमाल गाना है वो। और हैं ऐसे कुछ गाने, विशाल शेखर के कुछ गाने हैं। कोई अगर आपके पास आए बजट लेकर के और बोले कि अनुभव जी आपको प्रधानमंत्री के जीवन पर ये फिल्म बनानी है और आपको पता है वो फ्लॉप होनी ही है, तो आप क्या करेंगे? बनाएंगे कि छोड़ देंगे? धन के लिए फिल्म नहीं बनाता मैं। मतलब कभी नहीं बनाई।
तो धन के लिए तो कोई फिल्म, अगर मैं किसी शख्सियत से मुतासिर हूँ और मुझे उस शख्सियत पे फिल्म बनाने का मन है, तो फिर धन है नहीं है वो, तो फिर किसी को धन लेके आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बना दूंगा। अच्छा। हाँ। तो बनाएंगे कभी क्या? अगर जिन शख्सियतों से मुतासिर हूँ उनके ऊपर बनाऊंगा। मुतासिर मतलब क्या? एकदम ही मतलब व्यक्तिगत मुलाकातें होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गांधी जी से नहीं मिला ना। हाँ हाँ, तो मतलब गांधी जी पे फिल्म बनाने को बोलिए तो मैं मेरे जो बन पड़ेगा करके बनाऊंगा मैं, और भगत सिंह पे फिल्म बनाने बोलेगा तो मैं बनाऊंगा। और नॉन बायोलॉजिकल भगवान पर कभी फिल्म बनाएंगे क्या? भगवान तो होते ही नॉन बायोलॉजिकल है। हाँ, नहीं कुछ है जो मतलब इंसान होके अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बनाइएगा प्लीज एक बार कभी। ठीक है, आप कह रही एज अ फैन मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप अनुभव कह रही हैं तो बना दूंगा। प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया लगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? मैं पूछा नहीं, आप बनारसी आदमी तो खाने का बहुत शौकीन होता है मेरे यार। खाने में आपको क्या मुझे पता है देर हो रही है, उधर वो खड़े हैं, देर हो रही है, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी आज, बहुत मुश्किल से मिले हैं आप। खाने में क्या क्या पसंद है का एक अलग एपिसोड है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बहुत खबड़ा हूँ। अच्छा। और मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, मतलब बनारस का खाना, लखनऊ का खाना, बनारस का सबसे ज्यादा क्या दिल्ली का खाना, अमृतसर का खाना, अभी रुकिए अभी तो निकला नहीं हूँ अभी। अच्छा। केरल का खाना, पंजाब का खाना, बंगाल का खाना, फिर इटली चलूंगा, स्पेन चलूंगा, फ्रांस चलूंगा, पोर्चुगल चलूंगा। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो और डिटेल में बात, मतलब एक एक देश के ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन बनारस में बताना पड़ेगा, अपन दोनों बनारसी मेरे में ननिहाल में बनारस में पहले ही बता दिया है। बनारस की कचौड़ी सब्जी लौंग लता। है, बनारस की लौंग लता है, बनारस की वो जो कद्दू की सब्जी आती है कचौड़ी के साथ, जिसमें अमचूर पड़ता है और थोड़ा शायद शक्कर पड़ती है और वो गुड़ पड़ता है। बनारस की पूरी सब्जी, कचौड़ी सब्जी, घुघरी चना खाए हैं, चना सब खाया वो कुल्हड़ में सब खाया हूँ। बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बचा बढ़िया। नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, डायरेक्टर्स जो फिल्म बनाते हैं वो क्या प्रोसेस होता है? मतलब डायरेक्टर्स का पैसा होता है, फिल्म उनकी होती है, या फिर मतलब क्या होता है वो प्रोसेस? नहीं, या प्रोड्यूसर क्या? प्रोड्यूसर वो होता है जो डायरेक्टर और बाकी की टीम को इकट्ठी करके डायरेक्टर जो फिल्म बनाना चाहता है वो बनवाता है। ओके। कई बार प्रोड्यूसर के पास अपना धन भी होता है। अच्छा। कई बार वो प्रोड्यूसर धन कहीं और से लेके आता है। ओके। तो फिर वो कहीं और से जहाँ से धन आता है वो या तो स्टूडियो हो सकता है, हाँ। या कोई फाइनेंसर हो सकता है। ओके। तो कई बार फाइनेंसर और प्रोड्यूसर सेम होगा, ज़्यादातर बार नहीं होगा। तो स्टूडियो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, द होल टीम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके। तो बड़ा कौन होता है? डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, स्टार बन चुका एक्टर? अलग अलग जगहों पे अलग अलग समीकरण होते हैं। लेकिन अगर आप जनरलाइज करना चाहती हैं तो मतलब मैं बम्बई की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस वक्त मैक्सिमम ताकत जो है वो, इस वक्त जो मिनिमम ताकत है वो डायरेक्टर के हाथ में है। अच्छा। हाँ। ओके। और वो हमें हमारी फिल्मों में दिखाई दे रहा है। अच्छा। मैक्सिमम ताकत जो है वो मेल एक्टर्स के पास है और स्टूडियोज़ के पास है। अच्छा, अगर आज कोई युवा, जेनजी का ज़माना है, कोई युवा फिल्म बनाना चाहे सामाजिक मुद्दों पर, तो दूध का जला क्योंकि छाछ फूक फूक कर पीता है, आप सलाह क्या देंगे? कुछ भी करने का मन है तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो सलाह सिर्फ इतनी होती है कि जाओ करो। ओके। अब वो नहीं लोग करने देंगे, पैसा नहीं मिलेगा, लोग परेशान करेंगे, वो आपकी समस्या है, वो आपकी लड़ाई है, लड़िए। ओके। अच्छा, आप आर्टिकल 15 से, क्योंकि अब समय हो चुका है, रैप अप करना पड़ेगा, इनके बहुत सारे इवेंट है और बहुत मुश्किल से हमने इनको रोक के रखा है, मुझे इनको जाने देना है और मैंने कसम खाई थी कि मैं अभी तो अपने सारे सवाल पूछे बिना जाने नहीं दूंगी। लेकिन फिलहाल आर्टिकल 15 जो आपने शूट किया, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, मोस्ट फेवरेट फिल्म, उस फिल्म में जो एक शुरुआत वाला शॉट था ना जिसमें ऐसे ऊपर से जाता है, मंदिर दिखता है, वो हमारे गाँव में शूट हुआ है। मुझे पता चला, मुझे बताया। हाँ। कि मुझे पता ही नहीं था। जी हाँ, आपको भी पता नहीं था? नहीं, हमको पता था। हम नहीं, तो जब हम शूट कर रहे थे तब हमको क्या पता था, तब हम थोड़ी ना जानते थे। तो चलिए ठीक है अनुभव जी, आज आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। हम आपसे बात करने का जो अनुभव रहा वो बहुत कमाल का रहा, बहुत मजा आई। अच्छा, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बताइए। बहुत मजा आया। मजा आया, सच्ची सच्ची बताइएगा। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े बड़े पत्रकारों के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, तो हम तो बहुत नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे। नहीं, बिल्कुल कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
चलिए, बहुत मज़ा आया लेकिन अनुभव जी इसके साथ बातचीत करके। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए इतना ही। बड़े बेबाक और बड़े बोल्ड अंदाज में बात करते हैं अनुभव जी। हम चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। हर हर महादेव।